किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों हमने कल पशुओं के ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर किस प्रकार से उपयोग करें उस विषय में बातचीत की। उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल निकल के आए कि हमने बोला कि ताज़ा घोल आपको लेना है। ताज़ा घोल का मतलब ये है कि जो घोल आप बनाने के लिए छोड़ते हैं उस डेट से लेकर जिस दिन आप बनाने के लिए छोड़ते हैं उस दिन से लेकर 20 दिन तक आप उसको पशुओं को पिलाने में उपयोग में ला सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और साथियों आज का जो हमारा विषय है वो भूमि सुधार के ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था और आज हमें वो वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वो सही समय अब आ गया है कि हम इस समय हमारी भूमि का सुधार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है उस विषय पर आज हम अपने इस वीडियो में बातचीत करेंगे। साथियों मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से। आज हम बात करेंगे कि भूमि सुधार कैसे हमें किया जाए, किस तरह से हम अपनी मिट्टी को सुधारें, किस तरह से हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ शक्ति को बनाए रखें, किस तरह से उर्वरकता शक्ति को हम बढ़ाएं, उस विषय पर साथियों हम बातचीत करेंगे। आज सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की मात्रा की आवश्यकता अगर हमें पड़ रही है तो उसका मुख्य रूप से कारण जो है वो हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवांश कार्बन है। काफ़ी वीडियो में मैंने पहले भी बताया है मेरे प्रिय किसान साथियों, दो चीज़ की गांठ बांध लीजिए। एक तो ज़मीन का पीएच मान नॉर्मल स्तर पर ले आइए और दूसरा ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसको सही कर लीजिए। आपका उत्पादन कभी कम नहीं होगा, चाहे आप जैविक खेती कीजिए चाहे आप रासायनिक खेती कीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब जब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन घटा, जब हमारी ज़मीन का पीएच मान बढ़ा, फर्टिलाइज़र की मात्रा को बढ़ाना पड़ा। जो पुराने किसान साथी हमारे बीच में हैं, जो काफ़ी सालों से फार्मिंग करते आ रहे हैं, काफ़ी साल से खेती करते आ रहे हैं, वो उनसे आप इस बारे में पूछ के देखना कि जब उन्होंने रासायनिक की शुरुआत की थी तो 10 से 15 किलो यूरिया के रूप में किया था और आज अगर हम बात करें तो 6-6 बोरे प्रति एकड़ डालने का काम हम कर रहे हैं। आज हमारे पंजाब की हम बात करें, पंजाब 2-3-4-5 जगह का मैं जहाँ मेरी जानकारी है या जहाँ पर मेरे फार्मर मेरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन साथियों ने हमें बताने का काम किया सर हमारे यहाँ यूरिया का जो बोरा होता है उसको जो जहाँ से पानी चलता है ना उस पानी में उंडेल देते हैं। अब साथियों आप अनुमान लगा के देखना अगर ये हालात वहाँ है तो उस जमीन में क्या बचा है। उसका असर धीरे धीरे हरियाणा की तरफ बढ़ता गया। आज हरियाणा पूर्ण रूप से उसकी आगोश में आ चुका है। आज जिस तरह से एटीएम में पैसे निकालने की लाइनें लगती हैं उसी तरह फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए सरकारी दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें आपको मिलेंगी। क्या ज़रूरत है मेरे प्रिय किसान साथियों, क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा आज से पहले की अगर बात करें, 4 से 5 साल पीछे अगर हम जाएं तो वो एक दूसरे की देखा देखी से फार्मिंग हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज देखा देखी से फार्मिंग नहीं हो रही किसान साथियों। उस विषय पर गहन मंथन आपको करना होगा कि मैं किस तरह से अपनी मिट्टी को बचा पाऊं, किस तरह से अपनी धरती माता को मैं बचा पाऊं, इस पर आपको मंथन करना होगा। वो मंथन चाहे आप आज कर लीजिए या वो मंथन जब आप पूर्ण रूप से उजड़ जाएं या पूर्ण रूप से ये कहें कि बर्बाद हो जाए उस समय कर लीजिए। क्योंकि हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा का काफ़ी क्षेत्र ऐसा मैंने देखा है जहां पर जमीन का पीएच मान 9.6 को क्रॉस कर गया। क्या हालात होंगे जिस समय वो 10.15 या 10 के आसपास पहुंच जाएगा, उस समय खरपतवार का दाना भी उसके अंदर नहीं उगेगा, अनाज तो दूर की बात है। उसी तरह उसी पगडंडी पर जो हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते राजस्थान के क्षेत्र हैं वहां पर यह हालात हो रही है। तो साथियों सबसे पहले हम अपनी मिट्टी को सुधारें, आगे हम सोचें कि हम फार्मिंग किस प्रकार करें। अब फसल कटाई का समय चल रहा है, काफ़ी जगह सरसों की कटाई हो चुकी है और अब
जिन साथियों ने जो लगा रखे थे या मेथी लगाई हुई थी या गेहूं की कटाई में अभी तो समय बाकी है, लेकिन जहां पर सरसों की बुआई साथियों ने की हुई है अब उसमें अब वो कॉटन लगाएंगे या कॉटन लगाने का अभी समय बहुत बाकी है। क्योंकि आज मार्च की अगर बात करें तो 15 मार्च हुआ है। अगर सर आपका खेत खाली हो चुका है तो आप उसके अंदर हरी खाद अवश्य लगा दें। वो हरी खाद 35 दिन में या 40 दिन में, 35 से 40 की बात करें तो मई फर्स्ट सप्ताह तक वो हरी खाद आपकी यानी कम से कम 2.5 से 3 फुट हो जाएगी। और उस समय उस हरी खाद को रोटावेटर के माध्यम से, हैरो के माध्यम से मिट्टी में मिलाने का काम करें। उससे आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जीवांश कार्बन बढ़ेगा। आने वाली फसल कॉटन की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कॉटन से अगली फसल आप लेंगे उसमें उत्पादन अच्छा होगा। दूसरा, हमारे बीच में जो नया OWDC जो आप यूज कर रहे हैं, जो 150 रुपए की बोतल है, जिसके अंदर ऑलरेडी कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया डाला हुआ है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ज्यादा समय की तो मैं बात नहीं कर रहा। अगर जिस साथी ने ईमानदारी से इस OWDC का उपयोग करने का काम करेगा, आने वाले 1 और 2 साल के अंदर अंदर उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 3 को भी क्रॉस कर जाएगा। और जब ऑर्गेनिक कार्बन 1.20 से ऊपर चला जाता है तो फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो ना के बराबर आवश्यकता होती है। हमारे ऐसे काफी साथी हैं जिन जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन 1.50 के आसपास जा चुका है। जब उनसे बात हम करते हैं, मेरी खुद की जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1.35 है, खुद की जमीन का। अब जब उन साथियों से हम बात करते हैं तो आप यूज क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ओनली वेस्ट डिकम्पोजर चलाते हैं, किसी चीज की हमें आवश्यकता ही नहीं है। जब उनसे पूछते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 या 2 बार अगर बना लिया तो चला दिया, नहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और उनकी फसल इतनी अच्छी लहरा रही है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन अगर मेंटेन हो गया तो सब कुछ मेंटेन हो गया। उसमें बार बार सवाल किए जाते हैं सर इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। अरे ऑर्गेनिक कार्बन ठीक कर लो, ये सारे तत्व अपने आप ठीक हो जाएंगे, किसी चीज की भी आपको आवश्यकता नहीं। दूसरा, आज हमारे बीच में काफी फार्मर ऐसे हैं जो इस समय कंपोस्टिंग खाद उन्होंने तैयार की हुई है और वो कंपोस्टिंग खाद इस समय डालने का काम करते हैं, जो ये सही मौसम चल रहा है। इस समय कंपोस्टिंग खाद आप डालिए, लेकिन उसका टर्म ऑफ कंडीशन है, यानी उसकी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपकी जमीन में इस समय नमी होनी चाहिए, और आज अगर कंपोस्टिंग खाद आपने उसमें डाल दिया है तो आज की आज ही उसको मिट्टी में मिला दीजिए या 1 दिन के बाद मिला दीजिए। हमारे काफी फार्मर क्या करते हैं, यानी कंपोस्टिंग खाद उसमें डलवा दी, ढेर लगा दिए जगह जगह 10 फुट 15 फुट के ऊपर, और वो 15 दिन 20 दिन के लिए ऐसे ही धूप में पड़ा रहा। उसके अंदर जो भी तत्व हैं वो तेज धूप की वजह से खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ एक मिट्टी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर फार्मर कहेगा सर हमने तो कंपोस्टिंग खाद भी डाला और हमने वेस्ट डिकम्पोजर भी डाला, इतना कंपोस्टिंग खाद डाला कि पूरे खेत को काला कर दिया, लेकिन फिर भी उत्पादन तो नहीं आया। जब उससे पूछा जाता है भैया आपने कंपोस्टिंग खाद कितना डाला, किस समय डाला, बोला सर इस समय में डाला, कितने दिन में मिट्टी में मिलाया, सर 15-20 दिन लग गए। तो उसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर सही मायने में बात की जाए तो कंपोस्टिंग खाद डालने का सही उपयुक्त समय जो है वो अक्टूबर माह का है। उस समय डालिए, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और उसमें जो भी कार्बन या जो भी बैक्टीरिया, जो भी सूक्ष्म तत्व जो बने हैं वो सभी हमें मिलेंगे। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। हरी खाद के रूप में अगर हम बात करें तो हरी खाद के रूप में आप सबसे अच्छा तो है ढेंचा है, सनई है, मूंगी है, मक्का है, या जो भी दलहनीय जो फसलें होती हैं उन सभी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब वो 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास की हो जाए तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम आप कीजिए। उससे आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, ज़मीन का पीएच मान भी सही न्यूनतम स्तर पर आएगा। तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और आने वाले समय में कल के वीडियो में हम बात करेंगे कंपोस्टिंग खाद के ऊपर, जिसमें मुर्गी मैन्योर भी शामिल होगा, बकरी मैन्योर भी शामिल होगा,
पशुओं का गोबर भी शामिल होगा। उसमें कुछ गलतियां हमसे फार्मर खुद फार्मर कर रहा है, उस विषय पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, ताकि कुछ ओल्ड किसान भी जो हमारे बीच में हैं वो भी इसका ध्यान करें, और नए साथी जो हमारे बीच में जुड़ के आए हैं वो भी इसका ध्यान करें। और जिन साथियों को अनएंसर की बोतल की आवश्यकता हो या वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल की आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।